नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है सिलेक्शन ऑफ केबल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, केबल्स एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपनी हाई पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो वोल्टेज होती है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पावर स्टेशन से सब स्टेशन या सब स्टेशन से लेकर आपके नियर बाय लोकेलिटीज़ या रेजिडेंशियल एरियाज़, या फिर केबल्स को हम वैसे भी यूज़ करते हैं घर में। जब हम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए भी हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हमें केबल के ऐसे क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से हमें उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानने का प्रयास करते हैं। सिलेक्शन ऑफ केबल्स। केबल्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू system voltage, the type of operating system such as DC 2 wire or 3 wire or AC single phase 3 phase, earthed or unearthed, and operating voltage such as 415 to 240 volt or 11 33 66 132 kV etc. जो फ्रेंड्स हमारी जो केबल्स होती हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जो पहला क्राइटेरिया होता है उसको सेलेक्ट करने का, वो होता है सिस्टम वोल्टेज। तो सिस्टम वोल्टेज में ये रहता है फ्रेंड्स, हमें किस टाइप की हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मान लीजिए हमें अगर डीसी चाहिए जो कि 2 वायर होता है या फिर 3 वायर होता है, या फिर हमें एसी चाहिए यानी सिंगल फेज 3 फेज अर्ध्ड और अनअर्ध्ड चाहिए, और उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जैसे सच एस 415 से लेके 240 वोल्ट, या फिर 11 33 66 या 132 केवी। दूसरा जो आता है फ्रेंड्स, वो होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। द करंट रेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो करंट की रेटिंग होती है फ्रेंड्स केबल के लिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सिलेक्शन के लिए। तीसरा आता है फ्रेंड्स परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप। द केबल शुड बी सिलेक्टेड ऑफ सच अ साइज दैट द वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल इज विद इन परमिशिबल लिमिट्स। जो केबल को हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, वो इस तरह के साइज की होनी चाहिए कि जो वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर हो केबल के अंदर, वो परमिशिबल एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। मतलब जो परमिशिबल लिमिट जो एक हमने निर्धारित कर रखी है उसके अंदर ही उसका केबल का वोल्टेज ड्रॉप रहना चाहिए, और उसका साइज भी इस तरीके से हो कि उसका वोल्टेज ड्रॉप विद इन परमिशिबल लिमिट्स रहे केबल के अंदर। चौथा आता है फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट रेटिंग। For selection of HV cables, this factor is most important. जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं फ्रेंड्स, उसके लिए ये फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ बिकॉज इन हाई वोल्टेज सिस्टम्स द फॉल्ट करंट इज़ वेरी हाई। क्योंकि जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर फॉल्ट करंट उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द केबल शुड बी सेलेक्टेड दैट it can withstand the stresses and the resulting increase in temperature caused by the maximum short circuit current produced by the phase to phase short circuit up to a period of 1 second। जो हम केबल सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड, वो इस तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए कि वो जो स्ट्रेस होता है वो उसको विदस्टैंड यानी झेल सके, और जो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है यानी तापमान जो इंक्रीज करता है, जो कि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जब उसके अंदर प्रोड्यूस होता है फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट के दौरान, जो कि एक पीरियड होता है उसके 1 सेकंड के अंदर, तो वो उसको विदस्टैंड यानी झेल सके। तो इस तरीके से वो शॉर्ट सर्किट रेटिंग वाली केबल होनी चाहिए, उसकी ये हिसाब से उसकी रेटिंग उसके अंदर होनी चाहिए। अब आता है फ्रेंड्स लास्ट में फिफ्थ जो है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। द केबल सेलेक्टेड सेटिस्फाइंग द अबव रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूस करंट रेटिंग, वोल्टेज ग्रेड, परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप एंड शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग शुड ऑल्सो गिव मिनिमम operating cost. Operating cost means power losses, the interest on capital cost and depreciation. जो फ्रेंड्स जो हम केबल सेलेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी उसने जो सेटिस्फाई यानी मीट कर रहे हैं, जो मीट कर रखे हैं जो रिक्वायरमेंट, जैसे कि कंटिन्यूस करंट रेटिंग हो गया, वोल्टेज ग्रेड हो गया, परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप हो गया,
या फिर शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग हो गया, तो वो कम से कम इतनी ये भी क्या कहते हैं उसको भी सेटिस्फाई कर दे मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट को, मतलब इस फैक्टर को भी उसे कंसिडर करना चाहिए। तो मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ्रेंड्स आ जाता है पावर लॉसेस, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट मीन्स उसका इंस्टॉलेशन वगैरह या उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसमें इंक्लूड हो गया, उसकी कैपिटल कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह, वो सब उसका इसमें इंक्लूड होना चाहिए इकोनॉमिक कंसिडरेशन में। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ सिलेक्शन ऑफ केबल्स के बारे में। जो केबल्स हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वो मीट करनी चाहिए बेसिकली 5 रिक्वायरमेंट, जिसमें पहली है आपकी सिस्टम वोल्टेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं या वो डीसी है यदि, तो वो 2 वायर या 3 वायर हो सकती है, या फिर एसी है तो वो सिंगल फेस हो सकती है, 3 फेस हो सकती है, अर्थ होती है या फिर अनअर्थ हो सकती है। और उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज भी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो 415 से लेकर 240 वोल्ट तक की हो, 11, 33, 66, 132 केवी एक्सेट्रा की होनी चाहिए। दूसरा होता है फैक्टर फ्रेंड्स, वो होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। जो करंट रेटिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है केबल्स के सिलेक्शन के लिए। तीसरी आता है फ्रेंड्स परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप। जो केबल हम सेलेक्ट करते हैं उसका साइज, जो किसी भी साइज के हम केबल सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है केबल के अंदर, उसकी लिमिट जो होती है वो उसकी परमिशिबल लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी आती है फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट रेटिंग। एचवी केबल्स के सिलेक्शन के लिए ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है उसका फॉल्ट करंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो केबल हम सेलेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो स्ट्रेस को झेल सके, और जो तापमान बढ़ जाता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है बाई फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट अप टू ए पीरियड ऑफ 1 सेकंड, वो उसको भी झेल सके। इस तरह के ये फैक्टर शॉर्ट सर्किट रेटिंग कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केबल्स के सिलेक्शन के लिए। अब लास्ट में जो फ्रेंड्स आता है 5वां, वो है आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जो केबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसने ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट मीट कर रखे हैं, जैसे कि कंटिन्यूस करंट रेटिंग, वोल्टेज ग्रेड, परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप और शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग, तो उसको ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जिसमें इंक्लूड करता है पावर लॉसेज, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स ये हैं बेसिक 5 फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ केबल्स, जो मैंने विद थ्योरी आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयास से आपको केबल्स के सिलेक्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।